हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र एमएसटी एंड बोर्ड्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आपका मास्टर टीचर आपका ओम भैया आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो टॉपिक आपने मेरे कान में बता दिया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोल दिया भैया यहां पर केमिस्ट्री को स्टार्ट कहां से करें, समझ में नहीं आ रहा है। और केमिस्ट्री के 50 सवाल होते हैं और ये सारे 50 सवाल यार इतने से कम समय में सॉल्व करना है और फटाफट से कैसे सॉल्व कराने हैं, क्योंकि बोर्ड्स के अभी अभी पेपर देके आए हैं और बहुत बड़ी थ्योरी पढ़नी होती है। हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि उन स्ट्रैटेजी की मदद से हम यहां पर केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। और इसी वजह से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ये हाई वेटेज स्ट्रैटेजी। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। ऐसे कौन से टॉपिक है और उन्हीं टॉपिक में ऐसे कौन से सब टॉपिक है जहां से गारंटेड सवाल आएगा। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप छोटा सा पढ़ते हो, यानी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक चीज मैं बार बार बोल देता हूं, 30 से 40 दिन के अंदर हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? हमें स्मार्ट वर्क करना है। और इसी स्मार्ट वर्क का नतीजा है ट्रेंड एनालिसिस। हम एनालिसिस करेंगे और इसके माध्यम से हम यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सबको पता भी होगी कि वेदांत महाराष्ट्र एमएसटीसीटी का क्रैश कोर्स आ चुका है। ये क्रैश कोर्स इतना बढ़िया है, 5 तारीख से ये क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं, डाउट्स जब हम उन्हें पूछते हैं तब वो हमें बोलते हैं कि सर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं और हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सच में बोर्ड्स अगर हमारे खराब गए हैं फिर भी हमारे एमएसटीसीटी के अंदर 99% तो जरूर आने वाले हैं। और सीओपी, विजेटीआई, वालचंद ऐसे टॉप कॉलेजेस के अंदर हमारा एडमिशन तो कंफर्म है। ऐसे बच्चों से जब हमारे पास मैसेज आते हैं ना, बढ़िया लगता है। और इसी वजह से हम यहां पर लेके आए हैं हमारा क्रैश कोर्स। ये हमारा क्रैश कोर्स नहीं, ये आप सबका क्रैश कोर्स है। क्योंकि इस क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर कवर कराने वाले हैं, जिसके अंदर 60 लाइव सेशंस होने वाले हैं। बहुत सारे चीज मैंने देखे, बहुत सारे क्रैश कोर्स मैंने देख लिए, 4-4, 5-5 घंटे के वन शॉट वीडियोस है भाई साहब, वन शॉट वीडियोस है। बोर्ड्स के लिए भी वही बैच, सीटी के लिए भी वही बैच, जेई के लिए भी वही बैच। ऐसे बैचेस का यहां पर बाजार भर चुका है। बट ये जो बैच है वो डेडिकेटेड एमएसटीसीटी के लिए है, जिसके अंदर 60 लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स आपको टॉप मास्टर टीचर्स के साथ देने वाले हैं, जिनके 10+ एक्सपीरियंस है जिनके पास। यस, चलो, जिसके पास लाइव डाउट सॉल्विंग। इसी लाइव क्लास के अंदर हम आपके डाउट लाइव सॉल्व कराने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में होगा आप तुरंत लाइव सेशंस के अंदर बता सकते हो। और लाइव के अंदर ऐसे 10-10 हजार बच्चे नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं जो आप यहां पर बैचेस है अलग अलग, और उन बैचेस के अंदर आप यहां पर डाउट पूछ सकते हो। दूसरा, 12 टेस्ट होंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, चाहे वो एमएसटीसीटी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए, इसलिए हमने ऐसे 12 टेस्ट डिजाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर 10 फुल सिलेबस टेस्ट है और 2 पार्ट टेस्ट है। और ये जो पार्ट टेस्ट है और फुल टेस्ट है, ये देने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप एमएसटीसीटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर तैयार हो सकते हो। दूसरी, हैंड रिटन टीचर्स नोट्स। सर बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ये बड़ा बड़े बुक्स हम पढ़े क्या, हम क्या पढ़ सकते हैं? मैं एक ही चीज बताता हूं, सबसे पहले आपके लिए आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक जो है वो आपके पास बाइबल है, वो गीता है, वो कुरान है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है आपके एमएसटीसीटी के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक को पढ़िए, किसी भी बड़े रेफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक पढ़ना ही है तो पीवाईक्यूज पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। बट आपको कोई भी बुक परचेस करने की यहां पर जरूरत नहीं है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉफ्ट कॉपी के अंदर मिलते हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और हम हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमएसटीसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम इसी क्रैश कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पेडागोजी ऐप।
भाई साहब ये जो हमारे एप्लीकेशंस के अंदर ये जो फीचर्स है ना, आप जाकर के एक बार देख लो, पूरा भंडार आपके लिए खुला हुआ है। ओके चलो अब आगे नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, बैच एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सारी चीज आप मास्टर टीचर से पढ़ने वाले हैं। अब कौन कौन इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला है मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। यस, सारे मास्टर टीचर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, मैंने अभी बता दिया। दूसरी चीज, आपको अगर कोई भी आपका सेशन हो, आपकी टेस्ट हो, मिस हो जाती है तो आपको पूरी तरीके से आपको बाद में भी ये देख सकते हैं, बाद में भी टेस्ट ये आप देख सकते हैं। दूसरा, मैंने अभी बोला कि एमएसटीसीटी की जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसके क्या फीचर्स है। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स लेते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है, उसकी भी एक छोटे से मिनिमम प्राइस है। 10 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे और 2 पार्ट टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। यस, ये चीज तो आपको पता है। दूसरा, नेशनल लेवल कंपटीशन है। मैंने एक कल वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि इस बार 8,94,000 यानी कि आसपास 9 लाख बच्चे एमएसटीसीटी का एग्जाम देने वाले हैं, जो हर साल 6 साल 6.5 लाख हो जाता है। बट इसी साल में 9 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो जे के कंपैरिजन में ये नेशनल लेवल एग्जाम हो रहा है। तो सोच समझ कर सकते हो, इतने कंपटीशन अगर हमें करानी होगी तो इन 40 दिन के अंदर हमें कैसी पढ़ाई करनी होगी। यस, दूसरा, 24 आवर्स आपको विंडो अवेलेबल होने वाला है। कंप्रेसिव एनालिसिस रिपोर्ट, टेस्ट देने के बाद तुरंत आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगा, आपकी वीकनेस क्या है, आप कहां पर ज्यादा टाइम ले लेते हो, सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएगी। दूसरा, लेटेस्ट सिलेबस, कोई भी जे का सिलेबस अलग है, एमएसटीसीटी का सिलेबस अलग है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज मैंने देख लिए, जे के एज इट इज क्वेश्चन छाप देते हैं, एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज छाप देते हैं। भाई 2015 के सवाल भी छाप रहे, 2016 के सवाल भी छाप रहे, 2021 को सिलेबस चेंज हो चुका है ना, आउटडेटेड सिलेबस के टेस्ट सीरीज भी आ चुके हैं। तो लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर आपके एमएसटीसीटी का पेपर्स होंगे या टेस्ट होंगे। दूसरा, फ्रीडम टू रीटेक, आप कितनी भी बार इस टेस्ट को दे सकते हो, कितनी भी बार आप इस टेस्ट को दे सकते हो। दूसरी क्या चीज है, दूसरी यहां पर चीज है, बैच स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि मतलब हो चुका है 5 मार्च को, आज 7 मार्च है, यानी कि हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। बट एक चीज याद रखना, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उनको बैकलॉग को क्लियर करा सकते हो, तो आपके पास अभी भी वक्त है, आप अभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो हर दिन कितने सेशंस होंगे, 3 सेशंस होंगे। अगर आप पीसीबी टेस्ट देना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप पीसीएम के अंदर देना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दे सकते हो। टोटल सेशंस कितने होने वाले हैं, तो यहां पर 60 टोटल सेशंस होने वाले हैं। और हमारी जो बताने की लँग्वेज होती है, हम मराठी लँग्वेज में बताते हैं, मराठीत पण सांगतो, हिंदीमध्ये पण सांगतो, पण आपली जी लिहिण्याची लँग्वेज असते ती लँग्वेज असते इंग्लिश, आणि नोट्स आपल्याला इंग्लिश मध्येच भेटतात, बरोबर आहे। बघा, फिजिक्सचा टाइम काय आहे, 1:30 वाजता लेक्चर असतं, त्याच्यानंतर केमिस्ट्रीचं 3:15 ला, त्याच्यानंतर मॅथमॅटिक्स 5 वाजता आणि बायोलॉजी 7 वाजता। जर बायोलॉजी नसेल तर मॅथमॅटिक्स, आणि जर मॅथमॅटिक्स असेल तर नसेल तर बायोलॉजी। ओके चलो, अब कौन इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर्स YouTube के ऊपर पढ़ाने वाले हैं, यही टीचर्स आपको, मास्टर टीचर्स आपको बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। विपुल सर जो जल्द ही आपको YouTube के ऊपर दिखेंगे, उनके टीचिंग मेथड आप देखोगे, उनके एनालिसिस मेथड आप देखोगे, भाई साहब एकदम तगड़े हैं। इनको यहां पर 11 साल का एक्सपीरियंस है। आपके प्यारे प्यारे श्रेयस सर 12 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, चाहे आप जे इंग्लिश चैनल हो, है ना, नीट इंग्लिश चैनल हो, कर्नाटका चैनल हो, सभी चैनल के ऊपर सर छाए हुए हैं। और यहां पर टाइम निकाल करके वो आपको एमएसटीसीटी बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। और ये मैं छोटा सा, यस, यहां पर आपको ओम हरी सर, आपका ओम भैया केमिस्ट्री सिखाने वाला हूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स, और आपको फिजिकल आपको डील कराएंगे मनीष सर, जिन्होंने बोर्ड्स के अंदर भाई साहब एकदम तहलका मचाया हुआ था। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो नम्रता मैम, आपकी निंजा मैम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली है, और इसके साथ साथ गोविंद सर वो भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। और आपको सबको तो पता होगा भाई, मैथमेटिक्स के 50 सवाल आते हैं, और ये 50 सवाल 2 मार्क्स को एक सवाल आता है, तो पूरी के पूरे 100 मार्क्स
इन दोनों के हाथ में है और ये दोनों आपको 4 चांद लगाने वाले हैं आपके एमएसटीसीटी के प्रिपरेशन के अंदर। अगर आप पीसीबीसी टेस्ट देना चाहते हो तो आपकी जोएल मैम आपको पढ़ाने वाली है बायोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो 5 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, सॉरी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी, ये 3 पार्ट्स में आप ले सकते हैं। पहली पार्ट, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, क्रैश कोर्स यानी एमएसटीसीटी का क्रैश कोर्स, और उसके अंदर टेस्ट सीरीज होगी, साथ साथ वीआई ट्रिपल की क्लासेस भी आपको मिल सकती है। ओके, दूसरा, ये क्रैश कॉम्बो है जिसके अंदर एमएसटीसीटी का क्रैश कोर्स, वीआई ट्रिपल की सेशंस और टेस्ट मिलेंगी, ये क्रैश कॉम्बो है। और एक क्रैश प्रो है जिसके अंदर एमएसटीसीटी का क्रैश कोर्स, वीआई ट्रिपल के सेशंस, उसके साथ साथ टेस्ट, उसके साथ साथ जे मेंस, उसके साथ साथ जे एडवांस। भाई साहब, अगर आप एमएसटी के साथ साथ अगर जे एडवांस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो क्रैश प्रो लेना ही चाहिए। एक बार इनके प्राइसेस तो देख लेते हैं, कितने हजार प्राइसेस है। हजार तो नहीं यार, ये 999, यानी आपको एमएसटीसीटी का क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल रहा है। क्रैश कॉम्बो 1499 में मिल रहा है, और यहां पर क्रैश प्रो 2499 मिल रहा है। इतना सा छोटा प्राइस है, आज ही आपको खरीदना तो पड़ता ही पड़ता है यार। 1000 रुपए कहां नहीं जाते, और क्रैश कोर्स के अंदर तो ये सारी चीजें मिलने जा रही है। विद्या उत्सव का ऑफर था, वो खत्म हो चुका है। तो आप डरोगे सर अब हमें 1000 रुपए में नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, और इस खुशी में क्योंकि यहां पर सेमीफाइनल मैच इंडिया ने जीत चुका है और ये ऑफर एक्सटेंड हो चुका है फाइनल मैच तक। यानी आप सबको तो पता है फाइनल मैच कब है, तब तक आप इसे 999 में खरीद सकते हैं। तो फटाफट जाओ और यहां पर आपको खरीदना है। ओके, चलो तो यहां पर आ जाते हैं हमारे केमिस्ट्री के पार्ट के ऊपर। चलो तो अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं। सर आप सबको तो पता होगा भाई साहब, क्लास 11 से भी टॉपिक आते हैं, क्लास 11 से भी टॉपिक आते हैं और क्लास 12 से भी टॉपिक आते हैं। तो क्लास 11 से कितने टॉपिक आते हैं और क्लास 12 से कितने टॉपिक आते हैं? भाई क्लास 12 तो पूरी की पूरी आती है, बट क्लास 11th में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे एकदम शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। भाई साहब एक चीज याद रखना, क्लास 11th का पूरा सिलेबस एमएसटीसीटी में नहीं है, और अगर कोई टॉपिक है भी तो इसके अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ज्यादा पढ़ने हैं। सबसे पहला, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो हर साल एक सवाल, हर शिफ्ट में। ये कहां से है? एमएसटीसीटी 2024 के सवाल है ना, 2024 यानी कि पिछले साल का एनालिसिस है 2024, यानी कि 2 मई को आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जो खत्म हुआ था 16 मई को। 2 मई से 16 मई ये पूरे शिफ्ट, हर दिन 2 पेपर होते थे, हर शिफ्ट के अंदर आपको एक सवाल नजर आता है। कितने सवाल? एक आपको सवाल नजर आता है, यानी आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरी बात क्या पढ़नी है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई साहब एक लौता ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से अंदर से 29 सवाल पिछले साल पूछे गए थे, यानी हर एक टेस्ट में, हर एक शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जाते हैं। और मैं बताऊंगा कहां से, क्वांटम नंबर से फिक्स सवाल आता है, क्वांटम नंबर से फिक्स सवाल आता है। तो एक चीज याद रखना, इसके अंदर से हर साल 2 सवाल, यानी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक आपको अभी पढ़ना है भाई साहब। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है क्लास 11th का। दूसरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिससे 1 से लेकर 2 सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आती है ना। यस, तो दूसरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 2 सवाल, 1 से लेकर 2 सवाल आते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यस, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक नहीं, एस ब्लॉक। भाई साहब एस ब्लॉक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 टॉपिक्स। और अगर हम बात करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर, एयर एड्सॉर्प्शन और कोलाइड्स, अगर ये टॉपिक्स आप कर देते हो ना, या सिंपल ये 3 हाई वेटेज टॉपिक्स भी आप कर देते हो ना,
तो 5 से लेकर 6 सवाल और 5 से लेकर 6 मार्क्स तो आपके इजीली हो जाते हैं। आपको पूरा 11th पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं बोल देता हूं इन दो टॉपिक्स को अपने आप करो भाई साहब, पूरा का पूरा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, आपको पूरा 11th नहीं पढ़ना है, बस ये 3 टॉपिक्स पढ़ो, काम खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स यहां पर आ जाएंगे। क्लास 12 के अंदर जाते हैं। क्लास 12 देखो, सॉलिड स्टेट हर साल 3 सवाल, हर साल 3 सवाल, हर साल 3 सवाल सॉलिड स्टेट से आते हैं। कहां से सॉलिड स्टेट से आते हैं? सबसे पहला सवाल आपको आता है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से सवाल आता है। दूसरा, हर एक सवाल बीसीसी के अंदर, एसएससी के अंदर, है ना, सीसीपी के अंदर, एचसीपी के अंदर, सबके अंदर आपको सवाल आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, वॉइड्स निकालने का। ये सवाल यहां पर फिक्स है। कितने? 48 सवाल आए थे पिछले साल में। इसके बाद सोल्यूशन से सवाल आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। हर साल 3 सवाल आते हैं, कभी कभी 4 भी हर शिफ्ट के अंदर आते हैं। तो यहां पर 48 सवाल 2024 के अंदर आए थे। इसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रिया में कहां से सवाल आते हैं? 3 सवाल पक्के आते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रिया से पहला सवाल आ जाता है आपको पीएच और पीओएच इस फार्मूला के ऊपर। दूसरा सवाल जो आपके एसिड बेस थेरीज है उनके ऊपर, और तीसरा सवाल आपको पूछा जाता है केएसपी के ऊपर। कहां से सवाल पूछा जाता है? केएसपी के ऊपर। मैंने आपको सब टॉपिक्स भी बता दिए हैं, तो ये भी टॉपिक आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल आपको मिल जाते हैं। दूसरा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हर बार आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं, यानी फिजिकल के, सॉलिड स्टेट, आयोनिक इक्विलिब्रिया, है ना, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हर टॉपिक से 3 सवाल। यानी फिजिकल केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट और मायने रखती है आप सोच सकते हो। आपको 3 सवाल हर एक टॉपिक से मिलने वाले हैं, और सब टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा, अगर पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक को 1 से 2 सवाल आते हैं। पी ब्लॉक बड़ा टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसके जगह पे आप एस ब्लॉक पढ़िए। छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई इसको पढ़ने से उसको पढ़ सकते हैं क्लास 11 का। मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, बोलूंगा कि यार मत पढ़ो। अगर आपको कहां पर इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट पढ़ लो। और इसका जब हम वन शॉट कराएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्रैश कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि यहां पर से सवाल आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहां से ही सवाल आता है। ओके, चलो, तो ये थोड़ा सा मैं इसको आड़ा मारूंगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एज इट इज है, ज्यादा सवाल नहीं आते, 2 सवाल आते हैं। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कहां से सवाल आते हैं? पहला सवाल लिगैंड क्लासिफिकेशन से आता है, और दूसरा सवाल आइसोमेरिज्म से। 2 टॉपिक्स अगर आप सब टॉपिक्स पढ़ते हो तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। दूसरी बात, हेलोजन डेरिवेटिव्स, 3 सवाल पक्के, यानी हेलोजन डेरिवेटिव्स भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यहां से भी पक्का सवाल आता है। ओके, दूसरा यानी कि 45 और 47 आपके पास अल्डिहाइड कीटोन, ये भी यहां से भी सवाल आता है। 52 सबसे ज्यादा सवाल अगर कहां से आता है तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टॉपिक से। 3 से लेकर 4, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? ऑर्गेनिक के ये 3 टॉपिक्स। कौन से? हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब 3 से लेकर 4 सवाल आ ही जाते हैं। यानी आपके फिजिकल के ये कितने? 6 टॉपिक्स, फिजिकल के 6 टॉपिक्स और ऑर्गेनिक के 3 टॉपिक्स, ये 9 टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो ना, गारंटेड मार्क्स 3 सवाल आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर जाओगे, हर एक टॉपिक से आपको 2 सवाल मिलेंगे। तो क्या सीखा हमने इससे? सर फिजिकल केमिस्ट्री से सॉलिड, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, और इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स, कितने सवाल आते हैं? सर हर एक से 3 से लेकर 4 सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहां से सवाल आते हैं? अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हेलोजन डेरिवेटिव, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ओके, चलो, और इनऑर्गेनिक का ऐसा टॉपिक बता दीजिए। सर छोटा है डी ब्लॉक, 2 सवाल पक्के आते हैं।
डी ब्लॉक से 2 सवाल पक्के आते हैं। अगर इन एनालिसिस की माध्यम से आप जाते हो, ग्रीन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, जितने ज्यादा सवाल नहीं आते, 2-2 सवाल आते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आप एनालिसिस की तरफ से आप सबसे पहले सर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक को शुरुआत करो। पहली स्ट्रेटेजी, हाई वेटेज टॉपिक को शुरुआत करो। सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक खत्म करो और मॉक टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दो। एक चीज मैं लिख के देता हूं, ये जो बाकी के जो लो वेटेज टॉपिक थे ना, लो वेटेज टॉपिक अपने आप फिंगर टिप्स पे आना शुरू होंगे। बस एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले ये जो 10 हाई वेटेज टॉपिक है, कौन सा, सबसे पहले मैं बता दूंगा, टॉप 10 सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 10 का दम आप कर देते हो ना भाई साहब, 40 प्लस जाओगे ही जाओगे, 40 प्लस जाओगे ही जाओगे। और बाकी के 10 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला है, यस, 10 क्वेश्चन के लिए बाकी को, यानी कि ये 30 क्वेश्चन तो आ गए, यस, वो यहां पर 5-6 क्वेश्चन, भाई साहब 35 क्वेश्चन तो आपके यहां पर ही आ गए। तो क्लास 11 से 3 टॉपिक्स और क्लास 12 से ये 10 टॉपिक, 13 टॉपिक आप करके जाते हो ना, काम खत्म, कहानी खत्म। आप बाकी मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाओगे, इन बाकी के टॉपिक्स की रिवीजन यहां पर होती जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लगता है कि सर आपने ज्यादा मेहनत करके हमें निकाल करके जो कहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आज को ही आपको आना है कहां पर, एमएसटीसीटी पीसीएमबी का वेदांतु महाराष्ट्र का क्रैश कोर्स, जहां पर हम आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इन 30 दिन 40 दिन के अंदर पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर करा के देंगे। बस आपको क्या करना है, ये 999 वाला छोटा सा, यार छोटा सा 999 वाला आपको क्रैश कोर्स खरीदना है। अगर आप जी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्रैश प्रो के साथ जाइए, यस, और हमारे साथ जुड़िए। मैं लिख के देता हूं भाई साहब, आप यहां पर झंडा गाड़ोगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, पढ़ते रहना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।